राष्ट्रीय सैनिक संस्था मुंबई प्रदेश के पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल शुक्रवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने, दिल्ली के इंडिया गेट और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाने तथा उनके जन्मदिन पर हर साल प्रत्येक गांव और प्रत्येक स्कूल में नेताजी के जीवन और कार्यों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की गई है। आज का जो उद्देश्य है, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इस 125वीं जयंती के अवसर पर हमारे सहयोगी बाबाई भवान जी, हमारे सहयोगी कर्नल मिश्रा जी, हमारे सहयोगी कैप्टन मिश्रा जी, हमारे सहयोगी हमारे मधुन सूर्य सर जी, जंगले सर जी, बागोरे साहब जी, हमारे जनार्दन पाटिल साहब, बागोरे साहब जी, चंद्रकांत निगड़े जी, हमारी महिला ब्रिगेड की अध्यक्षा मिश्री जंगले, बिस्मिल्ला खान साहब, ये सारे सहयोगियों की ओर से हम भारत सरकार से आज मांग करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाए। दिल्ली के इंडिया गेट पर उनका पुतला स्थापित हो, साथ ही महाराष्ट्र की जो इंडिया गेट है, गेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी नहीं किया उनका पुतला स्थापित हो। कई सालों से ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था की ओर से हम मांग कर रहे हैं और ये मांग आज से बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मांग मैंने पहले अकेले नहीं शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारे साथ में ऐसे दिग्गजों के साथ यहाँ पर आके हमने राज्यपाल साहब से मीटिंग की है और राज्यपाल साहब ने ये भी कहा है कि इस मांग को मैं भारत सरकार तक पहुँचाने का जिम्मेदारी हमारी। जय हिंद। जैसा हमारे पंजाब राव जी ने कहा, वही मार्ग पे हम लोग एक ही मार्ग पे है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पिछली सरकारों ने उनको दबा के रखा और ये इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश को पूरा बताने के लिए समक्ष आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी आने वाली पुश्तों जो है, आने वाला नया जो युग है, वहाँ तक लोगों को मालूम हो। इसके लिए उन्होंने हमारी मांग है कि सारे पुस्तकों में भी, छोटे से लेके बड़े पुस्तकों में भी उनका नाम अभ्यास क्रमिका में दिया जाए और उनका पराक्रम, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम है, महाराणा प्रताप का पराक्रम है, गांधी जी, महात्मा गांधी जी का पराक्रम है, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस को जो अंधेरे में रखा गया है उनको पब्लिक के समक्ष किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। मैं कमांडो मधुसूदन सुर्वे, शौर्य चक्र, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय सैनिक संस्था। हमारा आज महामहिम साहब से मिलने का एक मकसद था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि आज भारत को ऐसी स्थिति है कि बाकी सभी को मिल सकता है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने तुम लड़ो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था और उस आज़ादी के लिए हमें आज संघर्ष करना पड़ रहा है। और आज मैं समस्त जितने भी राष्ट्रीय पक्ष हैं उनको बताना चाहता हूं कि एक झंडे के नीचे आ जाओ और नेताजी सुभाष चंद्र साहब को भारत रत्न मिला दो। हाँ, तो आज का जो कार्यक्रम था वो बेसिकली हम लोग आए थे और सबने जो बातें बता दी, यही बातें हैं वो रिपीट करने इसका है कि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनको जो है उनका ड्यू जो रिकॉग्निशन और क्रेडिट है वो मिलना चाहिए और उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। मैं कर्नल राजकुमार मिश्रा ऐसी ये करता हूँ। जनार्दन पाटिल, हम लोग आज इसके लिए जमा हो गए हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ये हम सब लोग की मांग है। आज हमारे राज्य के राज्यपाल जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात का मकसद तो अभी आपको सबने बता दिया है। हमारा मकसद ये है कि देश के हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर गांव में सुभाष चंद्र बोस जी की जो जीवनी है, जो पराक्रम, जो अभी केंद्र सरकार ने उनको पराक्रम जो उन्होंने किया है, उसके लिए उनको जो अभी पूरा 23 तारीख को जो अभी 125वीं जयंती है, इसलिए
पराक्रम दिवस जो है, अगर उन्होंने पराक्रम किया है तो पराक्रम क्या है, हर बच्चे को, हर स्कूल को, हर कॉलेज को, हर नागरिक को ये पराक्रम अगर मालूम होना ज़रूरी है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हमारी विनती है कि तुरंत जो है 23 जनवरी को या एक हफ्ता जो भी है, 30 जनवरी का एक हफ्ता जो है पूरे देश में, पूरे राज्य में, ये स्कूलों में, गांव में प्रोग्राम उनके सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी पर हो, यही हमारी मांग है। आज आम्ही राज्यपालांना भेटायला आलो. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची 125वी जयंती, त्या निमित्ताने शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यक्रम व्हायला पाहिजे, परंतु होत नाही. सर्वांच्या जयंत्या होतात, वेगवेगळे कार्यक्रम होतात. आता पाठ्यपुस्तकामध्ये सुद्धा सुभाषचंद्र बोसच्या एक छोट्याशा 9-10 ओळी असतात, ते पण काही मुलांना समजत नाही. तर हा जो कार्यक्रम आहे, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी काय केलं, देशासाठी कसं लढले, त्या संबंधी सगळी माहिती आणि त्या संदर्भामध्ये कार्यक्रम व्हायला पाहिजे. आणि हे सर्व शासनाचं परिपत्रक शाळांमध्ये मिळालं तरच हे कार्यक्रम होऊ शकतात. असं तोंडी सांगितलं तर कार्यक्रम होत नाही. शासनाकडून परवानगी मिळाली पाहिजे आणि अशा प्रकारचे कार्यक्रम राबवले गेले पाहिजे. त्यामुळे मुलांमध्ये उत्साह निर्माण होईल आणि आपल्या नेताजी सुभाषचंद्र बोसची माहिती बऱ्याच छोट्या मुलांना माहिती नाही, तर ती माहिती होईल. शशिकांत मिश्रा, पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय सैनिक संस्थान, हम सब लोग यहाँ आए थे, आपने सुना. मैं अपनी बात 4 पंक्ति में कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद रखना होगा. काला पानी वीर सावरकर का सम्मान करना होगा. सिर्फ शांति, अहिंसा, सत्याग्रह से भारत को आज़ादी नहीं मिली है. इनकलाब जिंदाबाद का नारा याद रखना पड़ेगा. प्रवीण बागोरे, राष्ट्रीय सैनिक संस्था संगठक, मुंबई. जैसे कि आज हम यहाँ पर आए थे और हमारे जो मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सभी मान्यवरों ने अपने इसमें बयां किया कि सुभाष चंद्र बोस, तो वो हमारे मेन मांगे जो थी वो थी. दूसरा, ये जो आप हम सब जानते हैं कि ये जो संगठन है, ये शिक्षक और सैनिकों का संगठन है. तो मैं शिक्षक प्रतिनिधि करके मैं 2-3 बातों की वजह से निवेदन दिया है उन्हें. तो पहला ये है कि जो टप्पा अनुदान जो होता है स्कूलों में, वो उसका अर्थसंकल्पीय तरतूद जो होती है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्थसंकल्पीय तरतूद उसकी करे. और दूसरी बात जो है, 2005 के बाद जो जितने भी कर्मचारी लगे हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना लागू करे. ये हमारी मेन मांग है शिक्षकों की तरफ. धन्यवाद. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, मगर आज कहीं भी उनका नाम नहीं है. वो नाम आना चाहिए, यही हमारी राज्यपाल जी से मांग थी और वो पूरी होनी चाहिए. धन्यवाद. जय हिंद. मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था से पालगढ़ जिला अध्यक्ष बिस्मिल्ला खान बोल रहा हूँ. आज को जो हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती है, वो बारे हमारे पास आज राज्यपाल के साथ हमारी मीटिंग थी, आज संपन्न हुए. हमारी उनसे वही मांग थी कि गेट ऑफ इंडिया के इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुतला उधर लगाया जाएगा. केवल यही मांग करते हैं हम.